डिफरेंशिएशन, इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे और लगातार वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे थे। तो इसी सीरीज में कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों के लिए आज मैं अपलोड करता हूं। तो फार्मूला जो है आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। विदाउट फार्मूला कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, खासकर कैलकुलस में। तो क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन हम बताएंगे, फार्मूला आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो 11th का जो फाउंडेशन का जो फार्मूला हम करवा रहे थे, उसी फार्मूले को आज हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कल मैंने जो क्वेश्चन बताया था cos 2 थीटा का 10 के टर्म में और sin 2 थीटा का 10 के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को जेईई मेंस में आया हुआ था, उसको सॉल्व कराए थे। आज हम देखेंगे cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सब क्या था, cos 2 थीटा का फार्मूला था। अब जो इम्प्लिसिट फॉर्म जो होता है, देखिए डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फार्मूले हैं, चेन बाय चेन। तो किसी दिन बाकी पिछला वीडियो मेरा देखेंगे तो सारे फार्मूले और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में कराया था। तो ये है बीच बीच से क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि फार्मूला को क्लियर करना और फार्मूला को रिमाइंडर रखना, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करें, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस आपका देख रहे हो जो आया हुआ है, मेरे ख्याल से 2020 में आया है सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन भी किसी साल आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द डेरिवेशन ऑफ सेक इनवर्स अपॉन 1/2 cos स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 1, यदि x के जगह में cos थीटा पुट करता हूँ तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ सेक इनवर्स दिया है तो सेक इनवर्स माने 1/cos सेक जाएगा, बचेगा कितना, 2 थीटा बच जाएगा। और जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ओनली 2 बचेगा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा आप लोग पढ़ रहे होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो x की जगह में चाहे साइन थीटा पुट कर दो चाहे कॉस थीटा पुट कर दो। तो मैं कॉस थीटा पुट किया था, है ना, कॉस थीटा सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर 1 में x इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया, जिसे पुट कर दो तो साइन थीटा आ जाएगा। इसको हम थीटा ले लेंगे, पहला क्या था एफ थीटा माने थे फंक्शन, हाँ, दूसरा जी थीटा मानेंगे और डिफ्रेंशिएशन अपन कर देंगे। अब फिर दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, फार्मूला आ जाएगा, मैंने थीटा की वैल्यू एक्स इक्वल टू जो भी बिट पुट करेंगे। चलिए कीजिए, एकदम ऐसा लग रहा है 12th का क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट कराता हूँ सॉल्यूशन। क्या दिया है, सेक इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1। तो पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, तो इसको ले लेंगे एफ थीटा। सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो ये बचेगा कितना, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 थीटा आ जाएगा। जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश थीटा इक्वल टू 2। सिंपल सा था। दूसरा क्या है हमारे पास, इसको हम जी थीटा लेंगे और इसमें भी x की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक ये और एक ये था, तो x की जगह इसमें भी cos थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। यदि इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ये जी थीटा आ रहा है, जी डैश थीटा, तो बचेगा कॉस थीटा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। दोनों को अब डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2/cos थीटा। अब इसमें ये बोल रहा है कि x इक्वल टू कॉस थीटा हम पुट किए हैं और x कितना बोल रहा है, हाफ, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम पुट किए हैं क्या, x इक्वल टू ये कॉस थीटा,
ये मैंने x इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया है और x कितना दिया है आपके पास, हाफ, तो 1/2 कॉस थीटा। ये कितने डिग्री की वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पर 2/1/2 तो 4, तो ये आंसर हमारा आ गया 4, है कि नहीं आंसर। एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अब दूसरा देखिए, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है। ये बोल रहा है डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स 1 + x² - 1/x और 2x tan इनवर्स से भी है 2x अंडर रूट, है ना, 1 - x² अपॉन 1 - 2x², x इक्वल टू हाफ। उसमें भी x हाफ था, इसमें जी मेंस का क्वेश्चन था। तो इसको अब हम क्या करेंगे, fx समझ लेते हैं, उसको हम दूसरे को fx में समझ लेंगे पहला, और उसमें x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, यही चालू कर देते हैं। दूसरा नंबर fx इक्वल टू ले लेते हैं tan इनवर्स, देखिए, अरे 1 + x² है ना क्वेश्चन है। अब यहाँ पुटिंग, अब देखिए प्लस है यहाँ पर, अगर माइनस होता साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, x है मैंने 1 tan थीटा कॉट थीटा पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, पुट करिए। जब x को हम थीटा में बदलेंगे fx इक्वल टू, तो उसको f थीटा हो जाएगा, उसको डेरिवेशन कर लेंगे, नहीं डायरेक्ट उसी में कर देते हैं। ये tan थीटा, तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, तो sec थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको मैं, fx इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, तो 1/cos थीटा -1, तो 1 - cos थीटा, और इसको sin थीटा/cos थीटा, तो 1/cos थीटा माइनस है, तो 1 - cos थीटा/cos थीटा और sin थीटा/cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बचेगा fx इक्वल टू tan इनवर्स और 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए ये ऐसा लग रहा है कि नहीं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस होता है। अब इसको अपन क्या पुट कर सकते हैं, 1 - cos थीटा पूरा बेस है, वो अभी डिफ्रेंशिएशन हम किए नहीं है, तो इसको लिख देंगे 2 sin² थीटा/2, और साइन थीटा का क्या होता है, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, तो एक एक इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा/2 इक्वल टू हो जाएगा थीटा/2, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, fx इक्वल टू tan थीटा/2, और थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, fx इक्वल टू थीटा की जगह रख देंगे कहाँ, tan इनवर्स x, ये, और इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, tan इनवर्स x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो कितना जाएगा, 2/1 + x²। कोई डाउट यहाँ तक, ये हमारा आ गया f'(x). अब दूसरा क्या दिया है, 2x, अब इसमें देखिए माइनस है, 1 - x², तो गेस करिए क्या पुट करेंगे, है ना। अब cos 2 थीटा के फॉर्मूले में मैंने ये देखिए, नीचे डिनोमिनेटर को भी ध्यान रखना है कि कैसे आप लोग जानते हैं, तो 2 cos² थीटा - n या 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरे जो क्वेश्चंस होगा उसमें अपने को साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, मैंने साइन फाई। चलिए फिर से देखते हैं क्या है। इसको हम gx मान लेते हैं। कितना है? tan इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x²। इसमें x इक्वल टू साइन फाई ले लेते हैं। तो फाई इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। पुट करिए gx इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2x की जगह साइन फाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई डायरेक्ट करते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा क्या? साइन 2 फाई, ये कॉस 2 फाई, तो tan 2 फाई। gx इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan 2 फाई। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? ओनली 2 फाई, ओनली 2 फाई। क्या बचेगा? 2 फाई। अब फाई की जगह हम रख देंगे, क्या रख देंगे? 2 फाई की जगह साइन इनवर्स एक्स, और इसका हम क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x²। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था ये। g डैश x इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर रूट 1 माइनस x²। अब इसको अपने को क्या करना है? दोनों का हो गया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, f डैश x और g डैश x। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं f डैश x अपॉन g डैश x। तो f डैश x कितना है? कहाँ गई है? 2 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। तो ये क्या होगा? कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब x की जगह रख देंगे अपन कितना? 1/2। तो x की जगह 1/2 रखेंगे, 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4। तो कितना होगा? अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा 4/5। तो 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/5। ऐसा कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आप लोगों के बीच में देखिए करके, कोई डाउट हो तो बताइए। आते हैं उधर ही आ रहे हैं। किसने किसने इसको सॉल्व किया है? तो लगभग सभी लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। देखिए, जहाँ जहाँ आपको जो जो फार्मूला लगाना है उस फार्मूला को आपको लगाना है और सॉल्व करना है। बिल्कुल ये क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री है और उसी के बेस का ये डिफरेंशिएशन है। तो आज के लिए सिर्फ 2 ही वीडियो डाल रहे हैं हम। हो सकता है कि 2-4 वीडियो और अपलोड कर दें। तो डिफरेंशिएशन का अभी जो है जितने भी फार्मूले हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म है और चेन रूल है, जो भी रूल है, जितने भी रूल्स है, पैरामेट्रिक फॉर्म है और हार्डर डबल डिफरेंशिएशन वाला है, वो सब क्वेश्चन को हम अपलोड करते जाएंगे। फार्मूला आप लोग देखते रहिए और लगातार क्लास ज्वाइन करते रहिए, माने आते रहिए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। पहली बार जिनके पास जा रहा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो, ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए, ताकि कोई भी इससे नॉलेज गेन से अधूरा ना रह पाए। हमारा यही मकसद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे वीडियो में।